नई नवेली दुल्हन को शादी के चंद रोज बाद अकेला छोड़कर अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क जाने वाला अब्दुल हमीद 7 बरस बाद भी घर से हजारों मील दूर रहने पर मजबूर है। मुस्तकबिल अच्छा हो या नहीं, समीना और अब्दुल हमीद ही नहीं बल्कि दोनों के एक कमसिन बेटे ने भी अपना हाल आजमाइश के हवाले कर रखा है। ये जोड़ा भी उन हजारों खानदानों में से एक है जो खुशनुमा जिंदगी की उम्मीद में परदेस काटते हैं, खून पसीना एक करके हर माह घर का खर्चा भेजते और ओवरसीज पाकिस्तानी बनकर जीते हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि इस मुश्किल के नतीजे में मिलने वाली माली आसूदगी मसाइल हल कर देगी, लेकिन उनके पीछे मौजूद अहले खाना खुसूसन शरीके हयात अलग ही कर्ब का शिकार रहते हैं। समीना और अब्दुल हमीद चचाजाद थे। शादी के चंद माह बाद ही अब्दुल हमीद को सऊदी अरब में नौकरी मिल गई। समीना के इसरार के बावजूद वो ना रुका और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर सऊदी अरब रवाना हो गया। शुरू में तो हमीद के माँ बाप उसकी कमी को महसूस करते, जाहिर है वो उनका इकलौता बेटा जो था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये कमी समीना के लिए एक अलग ही दर्द बन गई। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में खवातीन की जिंदगी के लिए जहां बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं, वहीं शौहर के बगैर जिंदगी गुजारना एक नामुमकिन सी बात होती है। सौदा सल्फ लाना हो, बूढ़े सास ससुर को अस्पतालों में चेकअप के लिए ले जाना हो, खानदान भर की मसरूफियात हो या बिल भरने के लिए घंटों तवील कतारों में खड़ा होना हो, समीना भी उन खवातीन में से एक है जिन्होंने अब इस मुसीबत से समझौता कर लिया है। अब्दुल हमीद और समीना की गुफ्तगू अब अक्सर यूं होती है कि आइंदा माँ की टिकट करवा रहा हूँ, नहीं अकामा का मसला बन गया, इस माह नहीं आ सकता, अब सोच रहा हूँ कि ईद के करीब आऊं ताकि ईद पाकिस्तान में ही गुजरे। कभी ये मुबासा होता है कि ईद पर टिकट बहुत महंगी होती है, सोच रहा हूँ ईद के बाद आऊं ताकि कुछ रकम बच सके, वरना वापसी की टिकट के लिए फिर कर्जा लेना पड़ेगा। समीना के मुताबिक गुज़िश्ता 7 सालों से फोन पर वो ये जुमले सुनती आ रही है। शुरू में तो वो अपने शौहर से लड़ती झगड़ती और कभी कभी तो नौबत यहाँ तक आ जाती कि वो घर छोड़ देने की धमकी तक दे देती और कई दिन फिर फोन का जवाब ही ना देती। पहला साल गुजरा, लेकिन उसके शौहर जो हर 6 माह बाद लौटने के वादे के साथ परदेस गया था, वापस नहीं आया और फिर तो जैसे ये मामूल बन गया, वो एक ही सवाल पूछती और उसको वही जवाब मिलता, लेकिन सवाल बदला ना जवाब तब्दील हुआ। गुजरता वक्त नई मुश्किलात साथ ले आया। बाप के परदेस जाने के बाद माँ की कोख में मौजूद बेटा पैदा हुआ। बच्चा पैदाइश के बाद वॉकर्स पर गया, फिर चलना और दौड़ना शुरू किया। देखते ही देखते वो 7 बरस का हो गया। कमसिन मासूम रोज अपने बाप से वीडियो कॉल पर बात तो कर लेता, लेकिन वो उन्स कभी पैदा ना हो सका जो बाप बेटे के दरमियान होता है। समीना के मुताबिक मेरे बेटे ने अपने बाप को सिर्फ तस्वीर में देखा है। इम्कान है कि वालिद अचानक सामने आ जाए तो वो उनको पहचान नहीं पाएगा। उसके मुताबिक वो अपने बेटे के लिए माँ भी है और बाप भी। यही वजह थी कि स्कूल का पहला दिन हो या मोहल्ले के कारी साहब ने उसकी कोई शिकायत लगानी हो, समीना हर काम में अपने घर के मर्द का किरदार अदा करने पर मजबूर है। बेटे के लिए बाप की कमी पूरी करने की कोशिश करती हैं, सास ससुर के लिए भी बेटे की कमी को पूरा करती हैं, मगर ये एहसास मुसलसल अपनी जगह मौजूद रहता है कि उनके लिए शौहर और साथी की कमी को कौन पूरा करेगा। ये सवाल समीना और उस जैसी हजारों औरतों के दिमाग में गूंजता रहता है जिनके शौहर शादी के चंद महीनों बाद अपने बाल बच्चों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क चले जाते हैं और समीना जैसी औरतें हर दिन उनके इंतजार में गुजारती हैं।
समीना के मुताबिक जब से उनके शौहर बैरून मुल्क गए हैं, उनके दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हो गया है। क्या वो कभी अपने शौहर से दोबारा मिल सकेंगी? क्या उनका बेटा कभी अपने बाप के लफ्ज को महसूस कर सकेगा? मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी बताते हुए समीना का कहना था कि वो अक्सर अपने रिश्तेदारों से ये सुनती हैं कि उनके शौहर 7 साल से इसलिए वतन वापस नहीं आए क्योंकि उन्होंने वहां दूसरी शादी कर ली होगी। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं? वो एक ऐसे कमरे में रहते हैं जहां 10 अफराद एक ही छत के नीचे गुजारा करते हैं और माहाना पाकिस्तानी 80,000 रुपए कमाते हैं। ऐसे में वो परदेश में दूसरी औरत का खर्चा कैसे उठा सकते हैं? समीना का कहना था कि वो शादी से कबल एक बहुत जिंदा दिल खातून थी, लेकिन जब से उनके शौहर परदेश गए उनका किसी काम में दिल नहीं लगता। कभी कभी तो सुबह बिस्तर से उठना ही एटू सर करने के बराबर लगता है। समीना जानती हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते। एक दफा उन्होंने अपनी सास से कहा कि मुझे लगता है कि मुझे कोई जहनी मसला है, मैं खुश नहीं हूँ, हर वक्त एक उदासी रहती है। जिस पर उनकी सास ने कहा कि नजर लग गई होगी अब्दुल हमीद की कमाई पर। सब रिश्तेदारों की नजरें हैं, यही वजह है कि हमारे पूरे घर को नजर लग गई है। मेरी बहनों, वो खवातीन जिनके शौहर बैरून मुल्क हों या काम की वजह से वो खुद अपने शौहरों से दूर हों, उन्हें बहुत से नफ्सियाती चैलेंजेस का सामना रहता है। उनमें तन्हाई, इज़्तिराब और तनाव के एहसास शामिल हो सकते हैं। अगर राब्ते की कमी हो या अलहदगी तवील हो जाए तो ये चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। ऐसी खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़, घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने और तन्हा फैसला करने की वजह से इजाफी तनाव का शिकार हो सकती हैं, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के ताल्लुकात में एक गैर यकीनी सी पैदा हो सकती है। इसके अलावा खवातीन की अपनी इनफरादी शनाख्त और खुद एतमादी भी मुतासिर होती है, जिसकी वजह से घरेलू मामलात और बच्चों की तरबियत करने में भी दुश्वारी हो सकती है। इन चैलेंजेस का सामना करने वाली खवातीन के लिए ये जरूरी है कि वो किसी माहिर नफ्सियात से मदद हासिल करें और कोशिश करें कि अपने शौहर के साथ राब्ता और बातचीत का सिलसिला बेहतर करें।